कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले भाजपा ने किया है गुजरात में गड़बड़ी। जी हां, आपको बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी ने ठोक दिया दावा 2024 की तैयारियां शुरू। जी हां, आपको बता दें हिमाचल में प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस में उत्साह बढ़ गई है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, रामपुर में गड़बड़ी घोटाले के लग रहा आरोप। अखिलेश ने कहा जमकर पुलिस ने कराई थी लाठीचार्ज। जी आपको बता दें आजम खान के गढ़ को ध्वस्त कर दिया, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उपचुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत। भाजपा दोस्तों आप समझिए 7 में से सिर्फ 2 जगह ही उपचुनाव में जीती, कांग्रेस ने कर दी बोलती बंद, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हिमाचल की जीत के बाद जी हां आए कई दावेदार सामने। दरअसल आपको बता दें कि अब हिमाचल में कौन होगा जो है चेहरा सीएम का, इस पर जो है यहाँ पर काफी कुछ बातें चल रही हैं और इस पर कई जल्दी ही फैसला भी लिया जा सकता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे किन का नाम सामने आ रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, हिमाचल का होने के बाद भी जेपी नड्डा को किसी ने नहीं दिया भाव। जी आपको बता दें बढ़ गई अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा की मुसीबत, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, आपको बताते चले दोस्तों, जिस तरीके से डिंपल यादव ने जीत दर्ज की है 2,88,000 वोटों से भाजपा के प्रत्याशी को हराया। बहुत बड़ा वोट, आप समझिए बहुत बड़ा वोट शेयर था, इतने ज्यादा मार्जिन से हराया है कि बीजेपी वाले एक और बार कोशिश कर लेंगे तब भी नहीं जीत पाएंगे, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार में नहीं चल पाया महागठबंधन का जादू, भाजपा ने मारी है यहां पर बाजी कुंडली सीट पर, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, आम आदमी पार्टी ने दोस्तों गुजरात में बिगाड़ा बीजेपी का खेल। जी हां, आम आदमी पार्टी बनी बीजेपी के लिए वरदान, बताएंगे कैसे। ओवैसी का काम आम आदमी पार्टी कर रही है कटवा बनकर, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, गुजरात छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकले सारे राज्य। जी हां, बीजेपी की हुई बुरी गत, एक के बाद एक बड़े राज्यों से बीजेपी का हुआ सूपड़ा साफ। दरअसल दोस्तों यूं तो गोदी मीडिया मोदी सरकार की वाहवाही करने में लगी है गुजरात जीतने के बाद, और हिमाचल हारने के बाद दोस्तों गोदी मीडिया बड़े ही नाखुश मन से मोदी जी की बुराई कर रही है कि मोदी का मैजिक बाहर कहीं नहीं चल पाया। लेकिन हम बात करते हैं दोस्तों बीजेपी के खोने की। आपको बता दें दोस्तों, इस वोटों में बीजेपी ने सिर्फ चुनाव में खोया ही खोया है, और यकीन मानिए 2024 की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। यह लड़ाई दोस्तों दिल्ली और हिमाचल से शुरू हुई है। आप समझिए बीजेपी का 15 साल पूरा किला ढहा देना, वो भी अरविंद केजरीवाल द्वारा, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। हिमाचल प्रदेश जहां पर कांग्रेस ने दोस्तों बीजेपी को सुपड़ा ही साफ कर दिया, बीजेपी 26 पे रही तो कांग्रेस ने 40 सीटें जीतकर बीजेपी की बोलती बंद कर दी। और हिमाचल की जीत दोस्तों कोई छोटी वोटी जीत नहीं है, ना ही दिल्ली की जीत। यह सबसे बड़ी जीत इसलिए है दोस्तों क्योंकि 58% यानी कि 58% लोग हिमाचल में हिंदू भाई हैं। आप समझिए ये मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। दरअसल दोस्तों 58% हिंदू भाई हैं, और बीजेपी किस पर चुनाव लड़ती है? हिंदुत्व पर। बीजेपी लोगों के माइंड में क्या डालती है? हिंदू मुसलमान। लेकिन वहां पर भी इनका यह हथियार काम नहीं आया। कांग्रेस को न सिर्फ प्रचंड जीत मिली दोस्तों, बल्कि जेपी नड्डा खुद हिमाचल प्रदेश के हैं, और उसके बावजूद भी जेपी नड्डा की बोलती बंद हो गई। अनुराग ठाकुर जो एक युवा नेता है, उनको यूज करा, उनको भेजा गया, तब भी कुछ नहीं कर पाए। मोदी जी ने कहा था हिमाचल जाकर हिमाचल के लोग रिवाज बदलेंगे, लेकिन मोदी जी हमने पहले ही कहा था कि लोग रिवाज नहीं बदलते, लोग उन लोगों को बदल देते हैं जो रिवाज बदलने की बात करते हैं। आप समझिए दोस्तों प्रचंड जीत दिल्ली में केजरीवाल की भी हुई। 15 साल पुराने किले को ढा देना कोई छोटी बात नहीं है, और ये आप समझिए इसका सबसे बड़ा असर जो है वो 2024 में देखने को मिलेगा।
जहां पर बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। तो दोस्तों गुजरात तो मैं फिर भी एक बार मान सकता हूं कि 27 साल से बीजेपी का राज इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी वहीं से उठकर आए हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी के लिए लोगों के मन में एक अलग भावना है। गुजरात का मैंने पहले भी कहा था, गुजरात का मुझे कंफर्म है कि वहां पर कांग्रेस नहीं जीतेगी। लेकिन दोस्तों मैंने ये भी कहा है कि गुजरात को छोड़कर बाकी सारे जितने भी राज्य हैं अब बीजेपी के खिलाफ दोस्तों आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। इसलिए हो गई हैं कि अब महंगाई बेरोजगारी देश के लिए मेन मुद्दा बन गया है, हिंदू मुस्लिम नहीं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें डिम्पल यादव की प्रचंड जीत के बाद भाजपाइयों में सकपकाहट। 2,88,000 वोट से डिम्पल यादव ने दी, आपको बता दें, बीजेपी के नेता को शिकस्त। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मैनपुरी में योगी आदित्यनाथ ने पूरी जान लगा दी थी, और मैनपुरी दोस्तों अखिलेश यादव के लिए नाक की बात थी। इसलिए थी दोस्तों क्योंकि मैनपुरी जो है नेताजी का गढ़ माना जाता है, और इसको के लिए दोस्तों बीजेपी ने हर मुमकिन कोशिश की, आप समझिए। लेकिन बीजेपी के पास दोस्तों कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। मार्जिन, इतना बड़े मार्जिन से हारे हैं ये लोग कि आप समझ लीजिए 2,88,000 वोट, लगभग 2,60,000 ही मानकर चलिए। 2,60,000 वोट से दोस्तों किसी को हराना, सॉरी 88,000 वोट यानी कि 90 मानकर चलिए, इतने लंबे मार्जिन से दोस्तों हराना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और आप समझिए दोस्तों 2,88,000 वोट से बीजेपी को शिकस्त दे दी। अगर देखकर चला जाए तो ये तो बीजेपी के प्रत्याशी से डबल वोट शेयर लेकर आएंगे डिम्पल यादव। और यकीन मानिए दोस्तों कि अब पूरी की पूरी साइकिल को अखिलेश ने संभाल लिया है। खास करके कल हमने देखा कि चाचा शिवपाल की जो पार्टी थी उसका विलय भी अब अखिलेश यादव की साइकिल पर हो गया है, यानी कि अब साइकिल पर सवार फिर से एक बार हो चुके हैं चाचा शिवपाल। हालांकि हमने पहले भी कहा कि चाचा शिवपाल की भी इसमें एक अहम भूमिका रही है, क्योंकि नेताजी के बाद अगर कोई जो है उस मैनपुरी को करीब से जानता है दोस्तों वो चाचा शिवपाल ही है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल अब साथ आ चुके हैं चाचा और भतीजा। अब देखना ये होगा दोस्तों कि फिलहाल अब उत्तर प्रदेश की राजनीति किधर जाने वाली है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें हिमाचल में, जी हाँ आपको बता दें जश्न की तैयारियां, जल्द ही चुना जाएगा हिमाचल में जो है यहाँ पर सीएम का चेहरा। दरअसल आपको बता दें दोस्तों जो है यहाँ पर प्रहलाद शिंदे ने ठोकी है सीएम की दावेदारी। जी हाँ दरअसल आपको बता दें प्रहलाद शिंदे जो है उन्होंने सीएम पद की दावेदारी ठोक दी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल परिवार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको बताते चले दोस्तों कि फिलहाल अब कई लोग हैं जो कि हिमाचल में इस दावेदारी क्या ठोक रहे हैं। देखना यह होगा कि हिमाचल में आखिरकार जीत का सेहरा कौन पर सजता है। ज्यादातर प्रतिभा सिंह का नाम सामने आ रहा है कि प्रतिभा सिंह जो है दोस्तों वो हो सकती हैं वहां की सीएम, लेकिन देखना होगा कि फिलहाल आगे का क्या माहौल है। लेकिन एक चीज तो तय है दोस्तों कि कांग्रेस के लिए जीत बहुत जरूरी थी। आपको याद होगा मैंने कहा था कि 2 राज्यों में से कांग्रेस के लिए एक राज्य जीतना बहुत जरूरी है। ये लड़ाई दोस्तों अब क्या है कि ये लड़ाई अब इज्जत पे आ गई थी। अब कांग्रेस को अपनी साख बचाना थी। क्यों आ गई थी दोस्तों? क्योंकि बीजेपी ने एक चीज रट ली थी। बीजेपी दोस्तों आप समझिए, ऐसा नहीं कि कांग्रेस जीती नहीं है, कांग्रेस तो कई जगह जीती, लेकिन बीजेपी ने सरकार गिराकर एक जुमला रट लिया। बीजेपी जगह जगह सरकार गिराती है और कहती है कि अरे कांग्रेस तो हार जाती है, कांग्रेस के तो अब 2 ही राज्य बचे, इनको ये तो धीरे धीरे देश से खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैंने पहले भी कहा था फिर कहूंगा, सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी दोस्तों, लेकिन कांग्रेस हमेशा रहेगी। कांग्रेस को मिटाना ना बीजेपी के बस में है ना आपके हाथ में है, क्योंकि कांग्रेस इस देश की सबसे पहली और सबसे लार्जेस्ट पार्टी है जिसका कभी कोई अंत कर ही नहीं सकता है। क्योंकि जो लोग गांधी के उसूलों पर चलते हैं, जो लोग गांधी जी को पसंद करते हैं, वो लोग दोस्तों आप समझिए हमेशा उनके ही सिद्धांत पर चलते हैं। बीजेपी की राजनीति हिंदुत्व वाली है, और हिंदुत्व की राजनीति पर सिर्फ वही लोग सवार होते हैं दोस्तों जो लोग इस तरीके की राजनीति करना पसंद करते हैं। अदरवाइज लोग उसी को वोट देते हैं जो लोग शांति, भाईचारा, प्यार से चलते हैं। मैं फिर एक बार आज कह रहा हूं, आज ये बात भी आप लिख के रखिएगा कि फिर से एक बार कांग्रेस का दौर आने वाला है, और इस बार दोस्तों फिर से एक बार 50 साल का दौर आएगा जब बीजेपी को सत्ता में जगह नहीं मिला करेगी और कांग्रेस की प्रचंड जीत हुआ करेगी। क्योंकि कांग्रेस दोस्तों अब सड़कों पर उतर आई है। जब पार्टी सड़कों पर निकल आई है तो यह भी समझ लीजिए कि कांग्रेस का रुख देश के लिए बदल चुका है।
हिमाचल की जीत कोई छोटी मोटी जीत नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने दोस्तों पूरा जोर लगा दिया था। जेपी नड्डा को उतारा, खुद जो है यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी गए, गृह मंत्री अमित शाह गए, रक्षा मंत्री राजनाथ गए, योगी आदित्यनाथ को यूज किया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया और हिमाचल की जनता ने उठाकर सत्ता से बाहर कर दिया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों उपचुनाव में बीजेपी की बुरी हालत, 7 राज्यों में से 2 राज्य जीती। जी हाँ, बुरा हाल हो गया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जहां एक तरफ कल विधानसभा के चुनाव थे तो वहीं दूसरी तरफ रिजल्ट आना था, तो वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव का भी रिजल्ट आना था। दोस्तों बीजेपी की इतनी बुरी हालत हो गई कि 7 किलों में से सिर्फ 2 ही किले फतेह कर पाई बीजेपी और 5 किले ढह गए। आप समझिए, ये दोस्तों 2024 की हुंकार नहीं तो फिर क्या है? क्या जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है? क्या जनता ने यह सोच लिया है कि अब जो बीजेपी इस देश में फैला रही है वो सिर्फ और सिर्फ भ्रम है? जो बीजेपी लोगों को बताने की कोशिश कर रही है कि हमारे बिना जो है हिंदू भाई खतरे में है, वो सिर्फ एक जुमला है। वैसा ही जुमला दोस्तों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से कुछ साल पहले दिया था, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, यानी कि नोटबंदी जब हुई थी। और यकीन मानिए दोस्तों, अब लोगों को यह लगने लगा है कि ये जो हिंदू की सुरक्षा की बात करते हैं, ये सिर्फ एक जुमला है, ये सिर्फ एक मजाक है। आप समझिए, क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं आपको कि 7 जगहों पर बीजेपी की सिर्फ 2 जगह जीत पाई। सबसे बड़ी बात छत्तीसगढ़ में, यानी कि भूपेश बघेल के यहां पर बीजेपी की उपचुनाव में करारी हार हुई है। छत्तीसगढ़ के बाद दोस्तों अगर हम बात करें राजस्थान की, जहां पर बीजेपी पूरी कोशिश करती है अशोक गहलोत की सरकार को गिराने की, राजस्थान में दोस्तों अशोक गहलोत की उपचुनाव में एक बार फिर से प्रचंड जीत हुई, भाजपा की करारी हार हुई राजस्थान में उपचुनाव में फिर से। अगर हम बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में रामपुर सीट को अगर हम छोड़ दें आजम खान की, इस सीट को हारने के बाद दोस्तों आप समझिए, रामपुर सीट बीजेपी जीती, लेकिन बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, 2 सीटें हारी बीजेपी। आप समझिए, एक तो नेताजी की थी जिसमें डिंपल यादव की प्रचंड जीत हुई, दूसरी दोस्तों आरएलडी और जो है यहां पर एसपी यानी कि सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था, और उसमें दोस्तों बीजेपी की बुरी तरीके से हार हुई है, आरएलडी की जीत हुई है उसमें। जहां पर दोस्तों आपको बता दें कि अब इससे यह साबित हो जाता है कि फिलहाल इस सीट पर भी काफी जोर लगाया था। खतौनी की यह सीट है दोस्तों, जिसमें आरएलडी ने, मदन भैया ने जीत दर्ज की अपनी। वहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों बिहार की, तो बिहार में 3000, ज्यादा मार्जिन से नहीं, 3000 वोटों से जो है यहाँ पर बीजेपी जीत गई है बिहार को। और ये जो है यहाँ पर, हालांकि कुडनी सीट पर जो पहले रुझान आ रहे थे, जो सबसे ज्यादा, मैंने कल क्योंकि बनाया भी था और मैंने अपने वीडियो में बोला भी था कि मुझे कुडनी में ही जीत होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अचानक से जो है गेम पलट गया शाम तक और 3000 वोटों से बीजेपी कुडनी की सीट जीत गई बिहार की। अब दोस्तों यहां पर साफ हो जाता है कि बीजेपी एक एक कर कर सारे राज्य हार रही है, खास करके उपचुनाव में उसकी कोई जीत वीत नहीं हो पाई है, और उन सीटों को भी गंवा दिया दोस्तों जो सीट उसकी अपनी थी। बात मैं कर रहा हूं दोस्तों आरएलडी और जो सपा ने मिलकर जहां पर चुनाव लड़ा है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है दोस्तों कि आखिरकार दिल्ली की हार को बीजेपी कब तक याद रखेगी, क्योंकि केजरीवाल को मिटाने का काम बीजेपी बहुत पहले से कर रही है, लेकिन वो केजरीवाल ने दिल्ली से बीजेपी को ही साफ कर दिया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में बिगाड़ा कांग्रेस का खेल। अगर कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल का वोट शेयर मिलाया जाए दोस्तों तो बीजेपी से भी ज्यादा है। आप समझिए, केजरीवाल और कांग्रेस का अगर वोट शेयर मिला लिया जाए तो बीजेपी से भी ज्यादा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सूत्रों के द्वारा यह पता चला है कि फिलहाल आम आदमी पार्टी ने अब की बार ओवैसी की भूमिका निभाई है। और दोस्तों यकीन मानिए, आम आदमी पार्टी की वजह से ही बीजेपी की गुजरात में प्रचंड जीत हुई है, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है। आम आदमी पार्टी जो बड़े बड़े डींगे खा रही थी, जो बड़े बड़े डींगे हाँक रही थी कि भैया हम तो ये करेंगे और जो जीत दर्ज करा लेंगे, लेकिन दोस्तों हुआ तो कुछ उल्टा ही। अब आपको बता दें, विशेषज्ञों का मानना है कि आम आदमी पार्टी के दौरान आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और बीजेपी को भी हुआ है। ऐसा नहीं है, बीजेपी को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि बीजेपी के गढ़ में दोस्तों आप समझिए
केजरीवाल ने सीटें जीत ली हैं। इसका क्या मतलब है? क्योंकि बीजेपी के गढ़ में अगर केजरीवाल सीटें जीत जाते हैं तो ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है। लेकिन मैं इस वक्त दोस्तों बात कुछ और कर रहा हूं। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका जो है वह आम आदमी पार्टी ने निभाई। उसने गुजरात में कांग्रेस को कई जगह नुकसान पहुंचाया और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है दोस्तों कि ओवैसी से तो लोग कहते हैं, लेकिन केजरीवाल से भी अब कहना शुरू कर दो, क्योंकि केजरीवाल भी दोस्तों करने कुछ गए थे, करके कुछ आ रहा है। बड़ी बड़ी बातें करना एक अलग बात होती है दोस्तों, लेकिन उस पर खरे चलना ये एक अलग बात होती है। और केजरीवाल सिर्फ दिल्ली और गुजरात पंजाब तक ही सीमित है। आप देख लीजिए गोवा में कांग्रेस के सामने केजरीवाल आए, बुरी तरीके से हार गए। वो हिमाचल में आए, कांग्रेस के सामने बुरी तरीके से हार गए। उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सिर्फ 2 जगह उन्होंने सरकार बना ली है तो वो अपने आप को एक बहुत बड़ा वो समझ रहा है कि भैया अब मैं तो एक राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रहा हूं, आने वाले समय में हमारी भी एक राष्ट्रीय पार्टी होगी। ऐसा सपना केजरीवाल देख रहे हैं। हालांकि इस सपना दोस्तों पूरा होने में सालों लग जाएंगे, फिर भी नहीं हो पाएगा मुझे लगता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। मल्लिकार्जुन खड़से ने की राहुल गांधी की तारीफ, बोले प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने लगा दिया पूरा दम। जी हाँ, आपको बता दें प्रियंका गांधी के प्रचार को लोग काफी मान रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर दोस्तों अब लोगों के दिमाग में दिखने लगा है। दोस्तों कोई माने या ना माने, भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बहुत डरी हुई थी और उसको इसका असर अब दिखने लगा है। दोस्तों जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप समझिए, लोगों को दिखाने के लिए पिछले 8 साल से कर रहे हैं, या फिर अब 9 साल ही बोल लेते क्योंकि ये साल खत्म होने वाला है। जो पिछले 9 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं दुनिया को दिखाने को, क्या कर रहा है दोस्तों? गरीबों के साथ फोटो खिंचाना, पेट्रोल पंप पर अपना फोटो लगवा देना, कोरोना के सर्टिफिकेट पर अपना फोटो लगवा देना, लोगों के साथ वीडियो बनाना, जनता को यह दिखाना कि मैं जनता के आम आदमी हूं, जनता में जाकर बैठ जाना। ऐसे तमाम तरीके के एडवर्टाइज जो प्रधानमंत्री करते हैं, जो गोदी मीडिया बताती है, वो काम दोस्तों राहुल गांधी ने सिर्फ इन दो महीने में कर दिया होगा, ये मानकर चलिए 1 से 2 महीने में। क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा में कई वीडियोस वायरल हो रहा है, कई फोटोज खींचे जा रहे हैं, राहुल गांधी हर एक के साथ नजर आ रहा है। तो बीजेपी ने जो 9 साल में किया था नरेंद्र मोदी ने, वो राहुल गांधी ने मात्र 1 महीने से 2 महीने में कर दिया और बीजेपी को यही बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसीलिए तो बीजेपी कह रही है ये तो राहुल गांधी का फोटो शूट चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। अरे भैया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को 9 साल से एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं। आप समझिए बेरोजगारी सबसे ऊपर हो चुकी है, देश में डॉलर का भाव ऊपर हो गया, रुपए गिरता चला जा रहा है। उसके बाद भी आपकी बेशरम सरकार कहती है कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपए कमजोर नहीं हो रहा। यानी कि जब कांग्रेस थी तो रुपए कमजोर होता था, आप हो तो डॉलर मजबूत हो रहा है। वाह भैया, मतलब दोस्तों आप समझिए अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से फैसले करते हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ये लोग बताते हैं कि कब क्या सही है। खुद की सरकार है तो रुपए गिरना सही है, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी तो रुपए गिरना एक बहुत बड़ा जुर्म हो गया था। हर कोई जो है यहाँ पर मनमोहन सिंह साहब को घेरता था और उनसे कहता था कि भैया जीडीपी गिरती जा रही है, रुपए गिरता जा रहा है। जबकि मनमोहन सिंह साहब दोस्तों पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश की जीडीपी को सबसे ऊपर लाए थे। और यकीन मानिए मनमोहन सिंह साहब ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो 3-4 काम किए ना दोस्तों, अगर वो नहीं किए होते तो अब तक हमारा देश अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो गई होती, हम भी जो है श्रीलंका जैसे हालात से गुजर रहे होते। इसीलिए आज भी लोग मनमोहन सिंह साहब की तारीफ करते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गर्जे तेजस्वी यादव, बोले 3000 वोट से जीते हैं। और वैसे भी तेजस्वी यादव ने कहा 1 सीट जीत गए 3000 वोटों से। वैसे भी आपको बता दें तेजस्वी ने कहा कि ये उन्हीं का गढ़ माना जाता है ज्यादातर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों कि ये जो सीट थी इस पर कांटे की टक्कर चली। सबसे पहले तो महागठबंधन आगे था और उसके बाद शाम तक होते होते नतीजे बदलते गए। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो 3000 वोटों से बिहार की कुडनी की सीट जो है वो बीजेपी जीत गई। जिसके बाद आपको बताया तेजस्वी ने भड़ास निकाली और कहा कि फिलहाल 1 सीट जीते, वो भी बहुत कम मार्जिन से 3000 वोटों से। लेकिन आने वाले समय में